दर्शन होएगा। इधर आ जाओ, बहुत खुशी हो जाएगा अब वो पापा सीधे चलेंगे इधर तो दिक्कत है। ऐसा है। नमस्कार साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स पर आप आज एक बहुत ही ऐतिहासिक सफर जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है। 350 साल पहले तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया, शहादत दी। आज हम यहाँ गुरु तेग बहादुर जी बहुत लंबे प्रवास पर रहे, समय समय पर आते रहे, विश्राम करते रहे। गुरुद्वारा दमतान साहब में मौजूद है। भाई चरणजीत जी हमारे साथ हैं, भाई पीपल था जी हमारे साथ है। ये गुरुद्वारे का अस्तित्व कब आया? ये तो तकरीबन 300 साल 350 साल हो गए जी, 350 साल से ऊपर हो गए। पहले गुरु तेग बहादुर जी दो बार आए, शायद तीन बार आए, तीन बार आए ने उसमें भी गुरुद्वारा था या उनके? नहीं, उस टाइम गुरुद्वारा साहब नहीं था। क्या था आपके जान के उस टाइम क्या था जब उस टाइम धर्मशाला होया करती ते गुरु गोबिंद जो गुरु तेग बहादुर साहब जी इत्थे आए ने उदों भी उन्होंने यानी कि जिहड़े पैसे सन वो एक दगो नाम दे इत्थे जिहड़ा अपना जट भाई सी ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਰਾਤ ਕੱਟਣ। उस वास्ते भाई चंद्रजीत जी मैंने अभी गूगल पे देख रहा था तो जैसे दमतान साहिब नाम है तो वहाँ ये बताया कि इसका नाम पहले ना दमा था नाम। जो इस देश का इस नगर का पुराना नाम रहा है वो अकेला दमतान सुना जाता है, क्योंकि ये कोई 500 साल पुराना ये गांव है। यहाँ पर एक दमतान नाम का कोई साधु सुनते हैं भी वो यहाँ रहता था, उसी के नाम से यह जो स्थान है उसका नाम गांव दमतान पड़ा। तो उसकी याद के अंदर यहाँ पुरातन कुछ तीर्थ बने हुए थे कुछ ऐसे। लेकिन अब अगर इस धरती की बात करें तो आज से 360 साल पहले गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज 1665 ईस्वी में यहाँ पर आए। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी के यहाँ आने के बाद जब महाराज पहली दफा यहाँ आए और लगभग 3 महीने के करीब इस स्थान पर ठहरे, उनका परिवार आया, उनके बहुत सारे सिख आए और जब यहाँ पर महाराज ठहरे तो उनके दर्शन करने के लिए पूरे देश से यहाँ तक कि जो अब पाकिस्तान का इलाका अलग हो गया है, फोटो और दूर दूर से संगत के दर्शन करने के लिए यहाँ आई। यहाँ बहुत बड़ी इकट्ठ हुआ, जिस तरह आज आप देख रहे हो इस तरह से बहुत बड़ी संगत यहाँ हुई। गुरु साहब के यहाँ ठहरने के बाद और जब महाराज साहब यहाँ से आगे चले गए तो संगत के लिए यह एक पूजनीय का स्थान बन गया। उस दिन से लेकर आज तक यह धरती बड़ी मान्य धरती है, क्योंकि उनकी याद के अंदर यहाँ पर अब ये गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं। तो इतिहास बताता है कि जब विदेशों से देशों से संगत उनके दर्शन करने के लिए यहाँ आई तो गुरु साहब को बहुत सारी माया पैसा जो है संगत ने यहाँ पर अरदास करवाया, दसवंत की माया। गुरु साहब का यहाँ का एक लोकल स्थानिक जमींदार जिसका नाम इतिहास में भाई दगो है, जाट भाईचारे से था, वो भी सिख हो गया और रोजाना दर्शन करने के लिए आता था और बड़ी भावना से सेवा करता था। महाराज साहब ने गाँव का आगू एक बहुत बड़ा आदमी जानकर सारा पैसा उसको दे दिया और ये कहा भी इससे तुम यहाँ पर एक धर्मशाला लगवाओ, एक इस इलाके में पानी की बहुत कमी थी, कुआं लगवा दो और एक जो माया बचती है उससे आप सुंदर बाग लगाओ, अपने गांव की सफाई करो और फलदार पौधे लगाओ, ये हुक्म कर दिए। और गुरु साहब जी फिर यहाँ से अपनी अगली उदासी अगली दौरे पे निकल गए। तो इतिहास बताता है भी जिसको माया महाराज ने ये माया दी भाई दगो को, वो पैसे को देखकर उसका मन लालची हो गया। उसने कुआं लगवाया, वो अपने खेत में लगवा लिया, ना तो धर्मशाला बनवाई, ना कोई सफाई करवाई, ना कोई बाग लगवाया और कुछ नहीं करवाया। 1675 ईस्वी पूरे 10 साल बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी फिर दोबारा जब यहाँ आते हैं तो वो पता करते हैं भी यहाँ पर कोई सेवा नहीं हुई, कारण पता चला भी दगो को बुलाया, दगो आया नहीं। तो गुरु साहब ने जब सारी बात का पता किया तो गुरु साहब के मुख से वचन निकल गए, एक तो उसने संगत की माया गलत अर्थ यूज की है और दूसरा वो हमसे मिलने भी नहीं आया, ये उससे बहुत बड़ी गलती हुई है जिसका फल उसे भोगना पड़ेगा। तो इतिहास कहता है समा जिस तरह से थोड़ा और टाइम निकला, दगो बीमार हो गया, उसकी मौत हो गई, उसका बच्चा भी खत्म हो गया, उसका परिवार सारा खत्म हो गया, उसका खेत भी खत्म हो गया और कुआं भी कर गया।
ये जो स्थान था, इस स्थान की जब सेवा नहीं हुई तो गुरु साहब ने अपने एक सिख भाई रामदेव जी, जिसके नाम पर आज ये शबील चलती है, भाई मियाँ जी, उनको यहाँ की सेवा दी और कहा यहाँ पर धर्मशाला लगवाओ, यहाँ पर बाग लगवाओ, कुआं लगवाओ और यहाँ पर प्रचार प्रसार करो। उन्होंने फिर इस स्थान की सेवा शुरू की, जो आज आप देख रहे हो। बड़े आराम से बड़े देशों विदेशों से संगतें यहाँ पर आके अपना मत्था टेक रही है। बड़ी विशाल सेवा चल रही है। आप अभी कह रहे थे भी ये जो ये सामने है, ये 1 साल से विस्तार है या पहले से? ना अभी हुआ है ये सारा, ये अभी हुआ है जब से हरियाणा से गुरुद्वारा पर। ये क्या बनाया गया है, इसमें क्या निर्माण है? ये अपना जैसे नीचे तो लंगर भी तैयार होता है, कमरे हैं जैसे प्रसाद वाले कमरे हैं। जब मौत होती है ना, उस टाइम बहुत भीड़ होती है। यहाँ प्रसाद के कमरे, यहाँ प्रसाद आगे पीछे यहाँ ये कमरे हैं जो अखंड पाठ साहब है, वो यहाँ इसका नाम रखा हुआ है, भवन का नाम कैसे रख देते हैं, कुछ रखा हुआ है? इस गुरुद्वारे में जिस तरह हमारे पास कम से कम 5 से 4-5 अखंड पाठ से कंटिन्यू चलते हैं, संगत जो देशों विदेशों से यहाँ अखंड पाठ करवाती है, तो वो व्यवस्था करने के लिए अपने यहाँ सारे नीचे भी ऊपर भी कमरे बनाए हैं। आज जो विदेशों से जो संगत आती है, अपने देशों से जो अखंड पाठ करवाते हैं, वो सारा हम इधर ही करते हैं। साथियों देखिए, आपने ना इतने विस्तार से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब दमतान साहिब गुरु घर के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी न देखी होगी न सुनी होगी, जितनी हमें भाई चरणजीत सिंह जी ने बताई है और जितना ये ज्ञान रखते हैं। देखिए, धर्म का प्रचार प्रसार तभी सही तरीके से होगा जब हम उस संस्कृति के बारे में जानेंगे, उसके पूरे अस्तित्व के बारे में जानकारी रखते होंगे, हमारी आस्था तभी बढ़ती चली जाएगी। हम फिलहाल इस वीडियो को आप लाइव देखते रहिए। यहाँ अपना संबोधन मैं यार एक बार अपना ये रोकूंगा, फिर बाद में वापिस हम अंदर माथा टेक के लौटेंगे, फिर आपके साथ बने रहेंगे। चलाई रखो।